ओके गाइस, नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके एग्जाम में इस बार, क्योंकि एडजस्टमेंट हट चुका है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिंस हमारे कोर्स में नहीं है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर हमारे कोर्स में नहीं है तो हमारे कोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम्स में। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपना हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल आ सकता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जो हिडन गुडविल पे बेस्ड हो, इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। हिडन गुडविल हमें पता कैसे चलती है, होती क्या है वो सुनिए। जब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, जब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि गुडविल जो होती है ना, वो एडजस्ट करनी तो होती है, बट वो हमें दे नहीं रखी होती कि गुडविल है एग्जैक्टली कितनी। तो ये चीज कैलकुलेट करना कि गुडविल एग्जैक्टली कितनी है, उसे कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब होता ये है कि देखो, एक एग्जांपल लेके हिडन गुडविल को समझने की कोशिश करता है। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनका रेशियो है 3:2। जेड आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए। जेड आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए। कितने के लिए आ रहे हैं, 1/5 के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट दी टोटल शेयर बी 1, लेट दी टोटल शेयर बी 1, यही करते हैं अपन, ठीक है। रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 1 - 1/5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। 1 - 1/5 यानी कि 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 आ गया, ठीक है। तो x का कितना आएगा, x का नया शेयर आएगा, x का नया शेयर कितना आएगा देखिएगा जरा, न्यू शेयर आएगा x का 3/5 का 4/5, राइट। और y का कितना आएगा, 3/5 नहीं बोला, 2/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू 4/5, तो कितना होता है 12/25, 8/25, और z का कितना आएगा 5/25। ये इनका न्यू पीएसआर आ जाएगा। तो नया पीएसआर कितना आएगा xyz का, x:y:z का नया पीएसआर आ जाएगा 12:8:5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में फर्दर इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो z आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, z कैपिटल, z अपनी कैपिटल के लिए लेके आ रहे हैं 5 लाख रुपए। कितने लेके आ रहा है, कैपिटल 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो z की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए की हो जाएगी। एंड बोलता है रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल। बोलता है ये भी लेके आ रहा है। तो हमने पूछा भैया गुडविल कितनी है, कुछ क्वेश्चन में बताया ही नहीं, बस ये बोल के रख दिया कि रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं। तो ये बोल दिया कि रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल लेके आ रहा है और ये नहीं बताया कि गुडविल कितनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हिडन गुडविल। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या किया, क्वेश्चन ने हमें ये तो बता दिया कि गुडविल है, ठीक है। कैसे पता चला गुडविल का, हमें क्वेश्चन ने हमें बताया कि भैया गुडविल तो है, कितनी गुडविल है, कैसी है, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, बस हमें बोल दिया, आधे रास्ते लाके छोड़ दिया, भाई अपने हिसाब से रास्ता ढूंढ लेना तू। मैंने तो देखो बता दिया गुडविल है, बट ये नहीं बताऊंगा कि गुडविल कितनी है, ये भी नहीं बोलूंगा कि तू गुडविल कैलकुलेट कर, ठीक है, कौन से मेथड से, ये भी नहीं बोला, बस बोल दिया गुडविल है, मतलब देयर इज सम हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है क्वेश्चन के अंदर। अब हिडन गुडविल कैसे सॉल्व होती है वो देखना। z की कैपिटल कितनी है, z की कैपिटल है 5 लाख। कितनी है z की कैपिटल, 5 लाख रुपए। अब पार्टनर्स कौन है, x और y। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो x और y है उनका कैपिटल एम्प्लॉयड, उनकी नेटवर्थ कितनी है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ x एंड y। x एंड y का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x की कैपिटल ले लेंगे x की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद कितनी आ रही है मान लो, ठीक है, 9 लाख रुपए आ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह सब कुछ बांट के। y की कैपिटल कितनी आ रही है, y की कैपिटल आ रही है कितनी, देखना जरा, y की कैपिटल आ रही है 6 लाख रुपए। कितनी आ रही है, 6 लाख रुपए आ रही है। तो y की कैपिटल कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। x की कैपिटल कितनी आ गई, 9 लाख रुपए, ठीक है। y की कैपिटल कितनी आ गई, 9 लाख, और x की कैपिटल 9 लाख, y की कैपिटल आ गई 6 लाख। अब इन दोनों की कैपिटल आ गई, z की कैपिटल आपको दे रखी है। जब z ऐसे पार्टनर एडमिट होगा तो z की कैपिटल कितनी हो जाएगी, z की कैपिटल हो जाएगी कितनी, देखिएगा जरा, 5 लाख रुपए। तो इन तीनों की कैपिटल मिला के कितनी हो जाएगी, फर्म में इन तीनों की कैपिटल मिला के कितनी हो जाएगी, 15 5 20 लाख,
भाई क्या बोला मैंने, बड़ा आसान सी चीज है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसके अंदर, देखिएगा जरा। ठीक है, एक्स की कैपिटल 9 लाख है, वाई की कैपिटल 6 लाख है, जेड की कैपिटल 5 लाख रुपए है, और तीनों का ऐड कर दिया। इसके हिसाब से फर्म की जो वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए थी, 20 लाख रुपए होनी चाहिए थी। तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के फर्म की वर्थ कितनी होनी चाहिए थी, 20 लाख रुपए होनी चाहिए थी। मगर जेड आ कितने के लिए रहा है, कितने के लिए आ रहा है, 5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं कैपिटल के लिए। जेड कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहे हैं, 5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। तो जेड अगर अपनी कैपिटल के लिए 5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो देखो बेटा बात समझना, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, इसे ढंग से देखेगा। अगर जेड अपनी 5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, 5 लाख रुपए की कैपिटल के लिए आ रहा है, और कैपिटल के हिसाब से वो 5 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, देखो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा अपन। क्या बोलता है ये कि भैया टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी आएगी जेड के कैपिटल के बेसिस पे, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, जेड के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल कितनी आएगी, टोटल कैपिटल आएगी, जेड की कैपिटल कितनी है 5 लाख है, जेड कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, तो टोटल कैपिटल इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, 5 लाख इंटू 5 कितना होता है 25 लाख रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 लाख रुपए हो जाएगी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 25 लाख, 25 लाख होगी टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, और एक्चुअल टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो रही है 20 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज के लिए है, वो है गुडविल के लिए। किस चीज के लिए है, गुडविल के लिए। सो बेसिकली इनकी गुडविल कितनी हो गई, गुडविल हो गई 5 लाख। तो गुडविल कितनी आएगी, गुडविल आएगी देखना, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कितनी हो गई इसकी, हिडन गुडविल हो गई इसकी कितनी देखिएगा, ठीक है। इसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होगी, बोलो जरा, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल है 25 लाख, ठीक है। लेस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख रुपए। तो अगर इनके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है 20 लाख आ रहा है, 25 लाख नए के हिसाब से 20 लाख, इनके हिसाब से तो डिफरेंस जो है 5 लाख का, कि भाई मैं 25 लाख की कैपिटल के हिसाब से पैसा लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कैपिटल 25 लाख है, और मेरे हिसाब से कैपिटल 25 लाख क्यों है कि 20 लाख की तो तुम्हारी वर्थ है और 5 लाख तुम्हारी क्या है, गुडविल है, इसलिए मैं ज्यादा के हिसाब से पैसा लेके आया था। 5 लाख रुपए क्या हो गए तुम्हारी एक्स्ट्रा वर्थ, और वो एक्स्ट्रा वर्थ का मतलब क्या होता है, गुडविल। कैसे पता चला, क्या बेटा, assume everything is based on example, I have assumed everything। 5 लाख रुपए की हिडन गुडविल आ गई, तो बंदा कितना गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा 5 लाख रुपए का, कितना 1/5। तो जेड शेयर इन गुडविल कितना आएगा, जेड की गुडविल कितनी लेके आएगा, जेड गुडविल के लिए लेके आएगा 5 लाख का 1/5, जो कि कितना होता है 1 लाख रुपए। तो जेड विल ब्रिंग हाउ मच अमाउंट फॉर हिज गुडविल 1 लाख रुपीस एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपए लेके आएगा गुडविल के लिए, कितने के लिए, गुडविल के लिए। कितना पैसा लेके आएगा 1 लाख रुपए लेके आएगा। तो हिडन गुडविल के मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स कैलकुलेट करे हैं, 4 स्टेप्स ही मैंने फॉर्म करेंगे, मेरे बनाए हुए स्टेप्स ही हैं, ठीक है। अब ये 4 स्टेप्स अगर अपन फॉलो करके चलते हैं तो हिडन गुडविल में अपने को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिडन गुडविल के लिए जो 4 स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं, पहले वो समझाऊंगा, ठीक है, रीड करके समझा दूंगा। उसके बाद जो अपने ना पुराना वाला एग्जाम्पल था ना, वो इस पे डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वो कैसे अप्लाई होता है, और फिर आगे अपन इन्हीं स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए हिडन गुडविल को सॉल्व करेंगे। तो जो 4 स्टेप्स है ना, वो क्या क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। पहले तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे नए पार्टनर के हिसाब से। किसके हिसाब से, नए पार्टनर के हिसाब से। जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप बोलता है कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे जितने भी पार्टनर्स हैं ना उनकी कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। साथ जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग नया पार्टनर जो आया, उन सबकी कैपिटल को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तीसरा होता है गुडविल। गुडविल मतलब गुडविल कैसे निकलेगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, गुडविल आ गई, ये इसमें से ये माइनस कर दोगे तो अपने आप गुडविल आ जाएगी। और नए पार्टनर की गुडविल कितनी आएगी, जो स्टेप नंबर 3 में आपने गुडविल कैलकुलेट करी है, मल्टीप्लाई बाय नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आया था, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल हमने निकाली थी, दैट वाज 25 लाख। याद है क्या आप लोगों को, बोलो भैया याद है क्या, याद है 25 लाख रुपए निकाली थी आपने, 25 लाख रुपीस, यस और नो,
हाँ, उसके बाद आपने कंबाइंड कैपिटल निकाली थी, कंबाइंड कैपिटल आई थी तीनों को मिला के 20 लाख, याद है क्या आपको? बोलो भाई। और फिर तीसरे में आपने क्या किया था? स्टेप नंबर 1 माइनस 2, दैट मींस 25 लाख माइनस 20 लाख, यही किया था बेटा, बोलो ना, नाराज हो क्या? कितना आया था? 5 लाख रुपए। और ये नया बंदा कितने के ला रहा है? 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो कितना आया था? 1 लाख रुपीस। अरे बोलिए ना, 1 लाख। बताइए, समझे आया कि नहीं आया? पक्का? आर यू श्योर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका? ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स टोटल। चलिए, स्टेप 3 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल की क्लास में है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। Hemant and Nishant were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,60,000, 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the profits. Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Somesh admission. वापस सुनिए क्या क्वेश्चन है। हेमंत और निशांत तो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 इनका रेशियो है। कैपिटल्स कितनी है? 160, 1 लाख, 160 एंड 1 लाख इनकी कैपिटल्स दे रखी है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सोमेश आ रहा है, कितने के लिए? 1/5 शेयर प्रॉफिट के शेयर के लिए। सोमेश अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो 4 स्टेप्स आपको याद है ना? डिड यू रिमेंबर दीस 4 स्टेप्स? पहले 4 स्टेप्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी की बात करेंगे। तो पहले देखिए, मैं 4 स्टेप्स आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अब देखिए 4 स्टेप्स को ढंग से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था अपना? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? नया पार्टनर आ रहा है 1,20,000 के लिए, और ही इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर? ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। तो क्या लिखेंगे इसमें अपन? ठीक है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना आएगा सोमेश की कैपिटल के हिसाब से? 1,20,000 है। तो कितना आएगा वो देख लेते हैं अपन। 6 लाख। ठीक है, तो सोमेश का शेयर कितना है? सोमेश का शेयर है, देखिएगा जरा, सोमेश का शेयर है 1/5 एंड ही इज कमिंग फॉर 1,20,000। तो सोमेश का शेयर है 1/5। ठीक है, कितने के लिए है? 1 लाख। कितने का शेयर है देखिएगा? 1,20,000 के लिए है। तो 1,20,000 के लिए तो कितना करेंगे अपन? तो 1,20,000 के लिए करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? टोटल कैपिटल आ जाएगी इसके हिसाब से 6 लाख रुपीस की। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट हो गया, टोटल कैपिटल आ गई 6 लाख। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 देखिएगा, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। तो कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल कितनी आएगी? कंबाइंड कैपिटल देखिएगा, कंबाइंड कैपिटल आएगी 160, 1 लाख एंड 1,20,000। 1,60,000, 1 लाख प्लस 1,20,000, तो कितनी हो गई कंबाइंड कैपिटल तीनों की मिला के? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000। कितनी आ गई? 3,80,000 आ गई, 3,80,000। हाँ, स्टेप नंबर 3, गुडविल कितनी आएगी? गुडविल आएगी स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, 6 लाख माइनस 3,80,000, तो गुडविल कितनी होगी? 2,20,000। और स्टेप नंबर 4, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल, सोमेश इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कितना होता है? 44,000। कितना होता है? 44,000। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। नहीं है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। और सोमेश कितना लेके आ रहा है? 1,20,000 लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है? 1,20,000। तो जर्नल देखना इसकी।
अब देखिए सुमेश जब पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमेश कैपिटल। सुमेश अपनी कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहे हैं, 1,20,000, 1,20,000। भाई सोमेश अपनी कैपिटल के लिए 1,20,000 तो लेके आ रहा है, बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो हम सोमेश इज ब्रिंगिंग फॉर हिज कैपिटल, सोमेश इज ब्रिंगिंग 1,20,000 फॉर हिज कैपिटल, सोमेश इज ब्रिंगिंग 1,20,000 फॉर हिज कैपिटल। अब क्या करना है, ये तो हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, सोमेश की कैपिटल तो आ गई, ठीक है। अब गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन कर लिया अपन ने 44,000, बट सोमेश गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आ रहा, कुछ भी नहीं लेके आ रहा। तो जो बंदा गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आता वो किससे करते हैं उसके एडजस्टमेंट, करंट अकाउंट से करते हैं। वेरी गुड, करंट अकाउंट से करेंगे तो लिखेंगे सोमेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू किस किस को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, दोनों पार्टनर्स को। और दोनों पार्टनर्स के नाम क्या है, हेमंत और निशान। और हेमंत और निशान का रेशियो कितना है, 3:2 टू हेमंत कैपिटल और टू दूसरा नाम क्या है, निशान का, निशान कैपिटल। तो हेमंत कैपिटल तो निशान कैपिटल 44,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो। तो 44,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या नहीं लेके आ रही है, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे अपन। क्या कर देंगे, इसी को डेटर बना देंगे, ठीक है, और ये बाद में जाके पैसे चुका देगा। तो 44,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 40,000 का 3:2 कितना होता है, 24/12 नहीं होता, 24/16 होता है। 24/16 हो गया, और 24/16 में 2400 ऐड कर दो, 16 में 1600 ऐड कर दो, ठीक है। तो 26,400, 26,400, 17,600 चेक कर लेने, यही आ रहेगा मेरे हिसाब से, तो यही आ रहा है 44,000 एंट्री होगी कंप्लीट, इतनी एंट्री होगी ना, एग्जैक्टली। जो भी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसीन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर। आसीन और श्रेया पार्टनर्स हैं, अजय आ रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अजय ब्रिंग्स 5 lakhs एज हिज कैपिटल, 5 लाख कैपिटल के लिए, एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म वर 15 lakh and outside liabilities were 5 lakh. On that date, give the necessary journal entries to record the goodwill at the time of Ajay's admission, also show your working. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमें क्या निकालनी थी, नेटवर्थ निकालनी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप कैपिटल्स को ऐड करके निकाल दो, या टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड उसी मैनर में निकालना पड़ेगा। आसीन और श्रेया पार्टनर्स है, बट इनकी कैपिटल्स हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में ये भी नहीं पता कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना था। तो क्या अज्यूम करेंगे, जब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं दे रखा होता तो इक्वल मान लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं कि अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो क्या अज्यूम कर लेंगे कि इनका जो रेशियो था वो कितना था, इक्वल था। Ajay brings 5 lakh as his capital and the value of total assets 15 lakh and 5 lakh. चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था, याद है क्या, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, याद है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अजय's कैपिटल, अजय की कैपिटल के हिसाब से। बोलिए जरा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अजय की कैपिटल के हिसाब से कितना आएगा, अजय की कैपिटल के हिसाब से अजय 5 लाख रुपए के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो 1/5 इक्वल्स टू 5 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 लाख। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 25 लाख रुपए की, कितने की, 25 लाख रुपए की। समझ गए क्या, ओके। स्टेप नंबर 2, कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल तो आएगा नहीं, तो कंबाइंड कैपिटल कैसे आएगा, कंबाइंड कैपिटल पुरानी की तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नए का कैपिटल, पुरानी की दोनों की मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड और नए का कैपिटल। तो कितना है देखिए जरा, एसेट्स कितनी है 15 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना आएगा, टोटल एसेट्स कितनी है 15 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख। 15 लाख की कैपिटल इनकी एसेट्स थी, 5 लाख की इनकी लायबिलिटी थी, और फिर नया पार्टनर और आ गया 5 लाख के लिए।
तो कितना हो गया कुल मिला के 15 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया 15 लाख। अरे कितना हो गया ना 15 लाख हो गया ना। ठीक है स्टेप नंबर 3 क्या आएगी क्या हटाया इसमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटीज आउटसाइड 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 मतलब बाहर की लायबिलिटीज। बाहर की लायबिलिटीज इज लाइक लोन्स हो गए करंट लायबिलिटीज हो गई ये सब बाहर की लायबिलिटीज होती है। और इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटीज मतलब समझो इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है जो फर्म की खुद की लायबिलिटीज होती है दैट मींस कैपिटल। तो या तो आपको कैपिटल दे दे और कैपिटल नहीं दे रखा तो एसेट्स में से बाहर की लायबिलिटीज हटा दोगे ना तो कैपिटल ही आ जाएगी। तो उसका जो टोटल होता है वो कैपिटल के बराबर ही होता है। ठीक है तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बराबर आ गए नया पार्टनर 5 लाख के रहा था तो टोटल नेटवर्थ इनकी 15 लाख रुपए की हो गई है। टोटल नेटवर्थ कितने की होगी 15 लाख रुपए की हो गई है। अब क्या करेंगे अब सिंपल सी चीज है क्या करना है अपने को गुडविल निकालनी है। और गुडविल कितनी आएगी 25 लाख माइनस 15 लाख और वो कितनी होती है 10 लाख होती है। कितनी होती है 10 लाख रुपए होती है। तो आ जाएगा 10 लाख रुपए खत्म हो गया कुछ नहीं बचा। स्टेप नंबर 4 ठीक है प्लीज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर 1/5 शेयर। ठीक है तो अजय का शेयर कितना आएगा अजय का शेयर आएगा 10 लाख का 1/5 यानी कि 2 लाख रुपए। तो अजय का शेयर आ गया 2 लाख रुपए। किसी को दिक्कत है तो बोलो इसमें बताइए किसी को दिक्कत है क्या इसमें। चलो अब इसकी जर्नल कंप्लीट करते हैं। देखो इसकी जर्नल में क्या दे रखा था ये बोलता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन। तो अजय के एडमिशन के टाइम पे अजय 5 लाख रुपए लेके आ रहा है। एंट्री करेंगे इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। अजय कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है अजय कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 5 लाख रुपए। तो एंट्री कर दिया अपन ने बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल 5 लाख रुपए। हो गई क्या एंट्री पूरी यस और नो ओके। बट आपको तो पता है कि अजय कैपिटल लेके आ रहा है बट प्रीमियम फॉर गुडविल अजय नहीं लेके आ रहा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अजय नहीं लेके आ रहा तो एंट्री क्या करेंगे अजय करंट अकाउंट डेबिटेड। अजय के करंट अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। अरे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। अजय करंट अकाउंट डेबिटेड टू किस किस को दिया जाएगा। ठीक है एक तो क्या नाम है इसका बंदे का ठीक है आसीन और श्रेया। आसीन और श्रेया टू आसीन कैपिटल टू श्रेयास कैपिटल टू आसीन कैपिटल टू श्रेया कैपिटल। कितना आएगा 2 लाख रुपए और कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 लाख। 15 का कुछ कैपिटल दे नहीं रखा था रेशियो नहीं दे रखा था तो इक्वल मान लेंगे और लेट दी टोटल शेयर भी 1 करके कितना आएगा इक्वल ही आएगा। याद है समझ आ गया। चलिए इस हेडिंग गुडविल का क्लास क्वेश्चन ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। बैलेंस शीट किसकी है एक्स एंड वाई की। हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका पीएसआर कितना है 3:2 है। एज एट 31 मार्च 2018 क्रेडिटर्स दे रखे कितने के 80,000 के क्रेडिटर्स दे रखे। रिजर्व दे रखा है 1 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। कैपिटल दे रखा है इनका कैश एट बैंक डेटर्स स्टॉक मशीनरी एंड गुडविल सारी चीजें दे रखी है। फिर आगे बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2018 Z is admitted as a new partner। Z आ रहा है X surrender 1/3 of his share to Y and Y surrender 1/4 of his share in favor of Z। Z brings 3,60,000 for his share of capital। Pass journal entries to record goodwill। goodwill रिकॉर्ड करने के लिए journal entries पास करनी है। अब देखो यार आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि Z आ कितने के ले रहा है। ये बोल रहा है कि X ने 1/3 अपने शेयर का सरेंडर करा और Y ने 1/4 अपने शेयर का सरेंडर करा। तो जब ये कैलकुलेट होगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि Z कितने के लिए आ रहा है। तो उसके बाद ही अपन टोटल कैपिटल और सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो X और Y का शेयर कितना है देखिएगा। X और Y का रेशियो दे रखा है अपने को 3:2। Z पता नहीं कितने के लिए आ रहा है। Z कितने के लिए आ रहा है पता नहीं है कितने के लिए आ रहा है Z। ठीक है बट आपको इसमें क्या दे रखा है आपको इसमें दे रखा है कि जो X है वो कितना सरेंडर कर रहा है। X सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो X कितना सरेंडर कर रहा है अपने 3/5 का 1/3 सरेंडर करके किसको दे रहा है Z को दे रहा है। किसको दे रहा है Z को दे रहा है। और Y कितना सरेंडर कर रहा है Y सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4 सरेंडर करके किसको दे रहा है। ठीक है वो अपने शेयर का 1/4 सरेंडर करके किसको दे रहा है वो Z को दे रहा है। किसको दे रहा है Z को दे रहा है। तो एग्जैक्टली लोग कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं वो देख लेते हैं अपन इसे।
3/50 और 2/10। तो ये कितना सरेंडर कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है, काटेंगे इसे 1/5। ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/10। तो z को कितना मिलेगा, z को मिलेगा 1/5 प्लस 1/10, जो कि होता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना इसका 10, 2 प्लस 1 यानी कि 3/10। तो x के पास कितना शेयर बचेगा, x का नया शेयर आएगा, x का नया शेयर कितना आएगा, x का नया शेयर आएगा देखिएगा जरा, x का नया शेयर आएगा 3/5 माइनस 1/5 यानी कि 2/5। ठीक है, y का नया शेयर कितना आएगा, y का नया शेयर आएगा 2/5 माइनस 1/10, तो आंसर हो जाएगा 3/10। तो इनका न्यू पीएसआर आ जाएगा x/y/z का 4/10, 4:3:3 कितना आ जाएगा 4:3:3। तो इनका न्यू पीएसआर आ गया 4:3:3। डन भाई, न्यू पीएसआर कितना आ गया 4:3:3 आ गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन का। डन, 4:3:3 आ गया। अब क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 1। अच्छा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, ये रहा 1/5:1/10 यानी कि 2/1। ठीक है भाई, 1/5:1/10 कितना होता है 2:1 होता है। ठीक है, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया कि जिसने जितना जितना सरेंडर किया मतलब उसने उतना उतना सैक्रिफाइस किया ही है। स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। ठीक है, z इज कमिंग फॉर 3/10 शेयर, तो z का शेयर कितना है, z का कैपिटल कितना है 3,60,000 कितने के लिए है 3,60,000 1/3/10 के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है, बताइए कितना होता है, 12 लाख होता है क्या? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे ध्यान दे लो, 12 लाख आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी आएगी इनकी, कंबाइंड कैपिटल देखना कितनी दे रखी है, 270, 160, 2,70,000, 1,60,000 प्लस 270, 160 प्लस रिजर्व 1 लाख के हैं और प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 का है। रिजर्व 1 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 है। फिर इसके अलावा है गुडविल, 30,000 माइनस कर देना 30,000 की गुडविल। तो ये तो आ जाएगी एक्स और वाई की टोटल कैपिटल प्लस 3,60,000। कितना होता है टोटल बताइए, 270 प्लस 160, 430, 530, 570, 540, 540 प्लस 60, 540 प्लस 60 6, 7, 8, 9 लाख आ गई। कहां तक, 12 लाख की बात, यहां तक आ गया ना। ये 36 लाख का, ये देखो, ये कैपिटल आएगी, ये बैलेंस शीट दे रखी है। तो एक्स और वाई की कैपिटल, रिजर्व और पीएनएल किसका होता है, एक्स और वाई का ही होता है भाई। रिजर्व और पीएनएल भी तो एक्स और वाई को ही मिलेगा ना, किसको मिलेगा सोच के बताइए, वो भी तो एक्स और वाई को दिया जाएगा, यस और नो। तो एक्स और वाई को ही दिया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अपने रिजर्व एंड सरप्लस बेटा किसको दे दिए, एक्स एंड वाई को दे दिए। किसको दे दिए, एक्स एंड वाई को दे दिए। और ये गुडविल कौन राइट ऑफ करेगा, ये गुडविल भी तो एक्स एंड वाई ही राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो राइट ऑफ करने वाली चीज है वो भी वही राइट ऑफ करेंगे, तो उसने राइट ऑफ कर दिया कितना, तो कितना आ गया 9 लाख रुपए आ गया, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल जोड़ दी इसमें, तीनों का मिला के कितना आ गया 9 लाख रुपए आ गया। अब क्या करेंगे, आप निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। स्टेप नंबर 3 से गुडविल निकलेगी। तो स्टेप नंबर 3 से गुडविल कैसे निकलेगी, स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 2 12 लाख माइनस 9 लाख, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी इसमें 3 लाख रुपए की। कितने की गुडविल आ जाएगी, 3 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी। और लास्ट वाला स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कितना आएगा, स्टेप नंबर 4 आएगा, देखिए जरा स्टेप नंबर 4 कितना आएगा, स्टेप नंबर 4 में आएगा कि इसका कितना रेशियो आएगा। तो ये नया पार्टनर जो है Z, वो कितने के लिए आ रहा है 3/10 के लिए, और 3/10 इंटू 3 लाख कितना होता है, 0 से 0 का कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90,000। आया समझ में। तो 90,000 विल बी दी गुडविल। एंट्रीज क्या करेंगे, नया पार्टनर आ रहा है 3,60,000 के लिए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू
जेड्स कैपिटल 3,60,000 जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई का डिवाइड कर देंगे कितना 60/30, क्योंकि 2:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। समझिएगा? बोलो भाई डन। तो इसके अंदर जो कैपिटल थी वो भी ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। कितना है रेशियो बेटा इनका? 3:2 रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। कौन आ रहा है 1 अप्रैल को? सी आ रहा है पार्टनरशिप में, और सी कितना लेके आ रहा है? कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 50,000, बट नथिंग फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लेके आ रहा, और जबकि गुडविल कितनी है? व्हिच वाज वैल्यूड 40,000 फॉर द टाइम। तो गुडविल कितनी है फॉर्म की? 40,000 रुपए, एंड ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग फॉर द गुडविल। He acquired 1/5 share in the profits, मतलब he is coming for C is coming for 1/5 share। C कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, एंड दोनों से इक्वली ले रहा है, मतलब 1/10 और 1/10। किससे? ठीक है, 1/10 A और B से। तो आपको समझ आ गया होगा कि A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:2। ठीक है, 1 ही है। अब आगे लिखा है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट लैंड एंड बिल्डिंग पे रिटर्न ऑफ बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 से कम करना है। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 3,200, स्टॉक 3200 से कम हो जाएगा। 1,000 का प्रोविजन बनेगा पीएफडीडी का। 1,200 रुपए क्रेडिटर्स के राइट ऑफ करने हैं। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ये कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, नीचे दे रखी है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक। क्या करेंगे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? इसके एडजस्टमेंट्स को पूरा करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के रिटर्न ऑफ बाय 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 से कम करना है। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट की क्रेडिट साइड, कौन सी साइड में रिकॉर्ड करोगे? देखो भाई, सीधी सी बात है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कम होगी तो क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 आ जाएगा। आगे लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। ओके, लिख दिया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। आगे लिखा है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 3,200। स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 3200 रुपए से कम हो रही है। स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 3200 रुपए से कम हो रही है। तो स्टॉक देखेंगे कितना है? स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 36,000, और लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी थी? 60,000। यहां लिखना, बैलेंस शीट में दिखा देना। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 60,000, कितनी हो गई? माइनस 20,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग रह गई 40,000 की। और दूसरी चीज क्या दे रखी थी? स्टॉक कितने का दे रखा है? 36,000 का, तो स्टॉक लिख दीजिए 36,000 का स्टॉक दे रखा है, और लेस कर दो स्टॉक की वैल्यू। कितने से कम करनी है स्टॉक की वैल्यू? स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 3200 रुपए से, 3,200 से। तो लेस कर दो 3,200, कितना होता है? 36,000 में से 3,200 जाएगा तो कितना आ जाएगा? टू स्टॉक यहाँ पे तो आ जाएगा 3,200, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32,800। आगे समझ में? 32,800। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। नहीं? आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है इसमें? अ प्रोविजन ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 का प्रोविजन बनाना है आपको। कितने का? 1,000 का प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ पे पीएफडीडी बना देते हैं, लिख देते हैं टू पीएफडीडी। कितने का? 1,000 रुपए का पीएफडीडी बनाना है। यहाँ देखेंगे कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के। कितने के डेटर्स हैं? 20,000 के। तो डेटर्स लिखेंगे कितने के? 20,000 के, और 20,000 में से लेस कर दो कितना? 1,000 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? 19,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19,000 आ जाएगा। ये हो गया खत्म। आगे दे रखा है अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स बी रिटर्न ऑफ एंड देयर इज नो लॉन्गर पेएबल। नो लॉन्गर पेएबल 1,200 रुपए है, और पेमेंट नहीं देना, तो बाय क्रेडिटर्स कितना? 1,200 रुपए नहीं पे करना उनको फ्यूचर में। यहाँ देखेंगे कितना है? क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स है 31,200 के, जिसमें से 12 नहीं देना है, तो क्रेडिटर्स है 31,200 रुपए के, माइनस कर दो 1,200 रुपए, तो क्रेडिटर्स कितने क्या देंगे? 30,000 रुपए के। क्रेडिटर्स कितने क्या देंगे? 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स आ जाएंगे। आगे क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के देखेंगे, और कुछ बचाएगा इसके अंदर। ये हो गया, ये चारों पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन में लॉस या प्रॉफिट जो भी है निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आएगा? 20, 21, 22, 23, 24,200, और यहां पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करेंगे? ए को और बी को। कितने का? 23,000 रुपए का लॉस आएगा। इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो है 3:2, तो 3:2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 23,000 को जरा 3:2 में डिवाइड करना,
23,000 का 3:2, 23,000 का आएगा, ये आएगा 12,800 और 12,800 और 3,000 का 3,000 का होता है, ठीक है, 1,800 1200, तो 12,000 प्लस 1,800 13,800, ठीक है, और 8 और 1200 9,200, ये आ रहेगा, चेक करिए 13,800 9,200। अब आगे देखो इनकी कैपिटल्स कितनी दे रखी है, 86 और 64, तो कैपिटल दिखा देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बताया, 86 कितना बताया, 86 एंड 64, ठीक है, तो चलिए 86 एंड 64 पे, 86,000 एंड 64,000, ठीक है। अब आगे दे रखा है इसके अंदर, देखेंगे जरा, आगे लिखा है इसके अंदर दैट दिस न्यू पार्टनर 50,000 रुपए लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बाय बैंक या बाय कैश, 50,000 रुपए लेके आ रहे हैं, इसमें राइट ऑफ कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन राइट ऑफ कर दिया अपन ने 13,800 रुपए का और 9,200 रुपए का। फिर आगे दे रखा है इसके अंदर अपने को गुडविल राइट ऑफ करनी है अपने को 10,000 की, 10,000 की गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू गुडविल, और कौन से रेशियो में, 3:2 में, 3:2 मतलब 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000 गुडविल राइट ऑफ कर दी। जनरल रिजर्व 20,000 का बांट दो इनको, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000 का, कितना होता है 20,000 का, 12 और 8, 12,000 और 8,000 बांट दिया अपन ने, और आगे लिखा है इसके अंदर सारी चीजें हो गई कंप्लीट, वी आर डन विद दिस, ये पूरा कर दिया अपन ने, ये हो गया, 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 डेटर्स का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का कर दिया। अब क्या बचा है, सिर्फ गुडविल। गुडविल कितनी है, 40,000 की, कितने की गुडविल है, 40,000 की, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ रहा है, 40,000। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल लेके आएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आएगा, सी, हाँ भैया 40,000 का कितने के लिए आ रहा है, सी, सी कितने के लिए आ रहा है, लिखा होगा ना इसमें, they admit he bring 50,000 for 1/5 share in the profits, he is coming for 1/5 share in the profits, तो कितना होता है 8,000, और मैंने बताया था ये इक्वली शेयर ले रहा है, यहाँ पे सॉल्व करा था मैंने बताया था कि जो बंदा आ रहा है इक्वली ले रहा है, तो सी आ रहा है 1/5 के लिए, और ए और बी से कितना ले रहा है, ए और बी से ले रहा है इक्वल, मतलब 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ जाएगा इसका, बट ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग फॉर गुडविल, गुडविल के लिए। तो अगर बेटा कोई पार्टनर गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आता तो क्या करते हैं अपन, बाय सीज करंट 4,000 इसमें डाल देंगे, 4,000 इसमें डाल देंगे, इक्वल बांट दिया, बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया, ए को कितना मिला 8,000 का 1/2 और बी को कितना मिला 8,000 का, बोलो भाई कुछ तो कोई ऐसा है कुछ जिसको डाउट है, नहीं हिडन गुडविल क्यों है, एग्जैक्ट एरर दे दो 40,000 की, वो हिडन गुडविल इसके बाद वाले क्वेश्चन से पहले वाले रिपीट करा था। डन, ये हो गया खत्म, ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। प्लांट एंड मशीन बचा 70,000 का, दिखा दो प्लांट एंड मशीन कितने का बचा है, 70,000 का बचा है, क्या क्या बचा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिखो 1200, कैश कितना है 1200, इसे बैंक कर देना, ठीक है, बैंक 50,000 लेके आना ना, 50,000 और 4 कितना है बैंक में, बैंक में 4,000 रखा है, तो बैंक में कितना आ जाएगा 54,000, और सीज करंट में कितना आएगा, सीज करंट में आ जाएगा कितना है 8,000 रुपए सीज करंट में आ जाएंगे, और खत्म हो गया क्वेश्चन, टोटल लगा दो, तो सी में कितना आएगा, सी का टोटल 50,000, यहां जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, सी का टोटल 50,000, सी में लिख दो 50,000 रुपए, नीचे लिख दो 50,000 रुपए, आगे दे रखा है 64,000, 8,000, 4,000, तो 64 प्लस 12 66, 86, 76,000, 76,000, जरा 76,000 में से 13,000 हटाना तो आता है 63, 63 में से 200 गया तो 62,800,
86 प्लस 12 प्लस 4 90 90 102 इसका टोटल आ गया। अब 1,02,000 में से एक काम करो 19,000 हटा दो, तो 1,02,000 में से एक काम करो 20 हटा दो, तो 82 प्लस 200 82 200 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे इनकी कैपिटल्स कितनी आएगी बेटा, ए बी और सी। ए की कितनी है 82 200 चेक कर लेना एक बार, ये यार ये क्या 62 800 और नया बंदा कितने के लिए आ गया 50,000 के लिए, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 50 60 1 10 1 90 194 195 1,95,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो चेक कर लीजिएगा 195 प्लस 30 2,25,000 2,25,000 2,25,000 आ रहा है क्या। यहां पे इसको चेक कर लो एक बार, 40 और 30 कितने होते हैं 70 70 और 70 70 20 90 91 91 161 162 162 166 12216 216 plus 8 216 plus 8 223 223 plus 1 216 plus 8 224 224 plus 1 225 225। लो भैया खत्म हो गया, मैच हो गया, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।